दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। मैक्सिमम यहाँ पर 1 लाख की जो आपको अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर मिल रही है, यानी कि 1 लाख रुपए आप लोग यहाँ पर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको 18+ होना ज़रूरी है। अगर आपकी एज 18+ है तो ही आप यहाँ पर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपका सिविल कितना भी ख़राब क्यों ना हो। यहाँ पर आपको आसानी से 1,000 से लेकर के 1 लाख तक का लोन मिल जाता है। और इसके लिए आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। 3 स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। तो लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर नंबर से लॉगिन करना है और उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें अपने पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पैन कार्ड के लिए आपको होना ज़रूरी है। बाकी सिविल आपकी ख़राब है तो भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, अपनी एजुकेशन और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें उनको फिल करना है। तो एजुकेशन पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको बैचलर्स, मास्टर, जो भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जितना भी आपने एजुकेशन किया है उस हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फिल करने के। अगर आपने 10th और 12th किया है तो भी उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, आप उसको भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो जिस भी हिसाब से आपकी एजुकेशन हुई है उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मास्टर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसको हिसाब से आपको इन्हें ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई एक डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी इसी तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में हो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मैरिड जो भी हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, मैरिड का, अनमैरिड का। आपको इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अपने मैरिटल स्टेटस के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी इस तरीके से कोई ना कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है। मैरिड को सिलेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, यानी कि जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उसके अलावा आपको यहाँ पर एक नंबर डालना होगा, यानी कि आपको एक दूसरे नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो डालो, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद अपना व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, जो जिससे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो उस नंबर को यहाँ पर आपको अटैच कर देना है, उस नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका जेंडर है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं मेल फीमेल का, तो उसमें से आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मंथली इनकम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी मंथली इनकम हो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 15,000 तक। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई और पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपके पास अभी पैसे नहीं या फिर आप अभी इनकम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं पहले वाले को। वरना अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को, किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो 25,000 वाला ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल फिलअप करनी है। तो जो भी आपके 4 रिलेशनशिप में हों उनके आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। आप चाहें तो किसी का भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उनसे रिलेशनशिप डालना है कि आपका रिश्ता क्या है। तो जिसका भी हो तो आप उसका यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, मदर, फादर, स्पाउस, सिस्टर, जो भी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको उनका नेम, फ़ोन नंबर और अगर कोई डिटेल मांगे तो आपको यहाँ पर उसको इंटर करना है। बेसिकली यहाँ पर नेम और फ़ोन नंबर ही मांगता है, इसके अलावा ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं मांगी जाती। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस यही स्टेप 4 बार फॉलो करना है। अलग अलग लोगों का यहाँ पर आपको नेम और फ़ोन नंबर आपको इंटर कर देना है। फ़ोन नंबर और नेम इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। इसी तरीके देखिए चारों कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको इनमें से फिल कर देना है। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम टू सेम बस है। आपको यहाँ पर ब्रदर, ये देख सकते हो अलग अलग में अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्रदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट वाले में भी एक किसी को ना
को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड को मैं सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनका नेम और जो फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ पर फ़ोन नंबर और नेम डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमको ये सब फिल करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, यानी उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। आपको यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आपको अपनी पैन कार्ड की फ़ोटो और फिर अपनी एक सेल्फ़ी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड में फ़ोटो हो वही फ़ोटो आप यहाँ पर खींचें, यानी कि अलग बंदे ना हो। आपको अपना ही पैन कार्ड लगाना है या उस बंदे का ही पैन कार्ड लगाना है जिसके नाम पर आप लोन ले रहे हैं। अपने नाम पर ले रहे हैं तो अपना पैन कार्ड, या किसी और बंदे के नाम पर ले रहे हैं तो उसका पैन कार्ड यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी जानकारी बताई जा रही है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड करना है। आपको यहाँ पर पहले फ्रंट साइड या इस तरह गलती नहीं करनी है, जिस तरीके से बताया गया है। लाइट ज़्यादा पास दूर इस तरह नहीं करना, जिस तरीके से ऊपर आपको बताया गया एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको उस तरह से यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैन कार्ड ही बस अपलोड करना है, फ़ोटो नॉर्मल खींचनी है। तो यहाँ पर जब आपको अपलोड करना हो तो आपको बस यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, तो आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर दोगे। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 40,000 का जो लोन है वो यहाँ पर मेरा अप्रूव हो चुका है। 40,000 का लोन मैं यहाँ पर इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकता हूँ, और इसको आप चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर आप अपने लोन की अमाउंट को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम आप 40,000 तक यहाँ पर लोन ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको भी लोन मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे लोन्स यहाँ पर अप्रूव्ड किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग भी लोन ले सकते हो। बस आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको जो लोन है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और कुछ ही समय में आपके यहाँ पर बैंक डिटेल मांगी जाएगी, जिसके बाद आपके यहाँ पर लोन जो है आपके बैंक अकाउंट के अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे बेसिकली आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिनको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेरे मेथड को अगर आप ट्राई करोगे तो आपके लोन अप्रूव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे।